1. आगरा। चमड़ा उद्योग। आगरा, जो ताजमहल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ चमड़ा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। आगरा में जूते, बैग, बेल्ट और जैकेट जैसे उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्माण और निर्यात किया जाता है। ये शहर अपने उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है, जो पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक तकनीकों का मिश्रण होते हैं। यहाँ के कारीगर अत्यधिक निपुण होते हैं और उन्हें यह कला पीढ़ियों से प्राप्त है। यह उद्योग न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बना चुका है। अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में आगरा के चमड़े के उत्पादों की अच्छी खासी मांग है। 2. अलीगढ़। ताला उद्योग। अलीगढ़, जिसे ताला नगरी भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा ताला निर्माण केंद्र है। यहाँ पर छोटे घरेलू ताले से लेकर हाई सिक्योरिटी लॉक तक बनाए जाते हैं। अलीगढ़ के ताले अपने मजबूत और टिकाऊ निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। यह उद्योग न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी निर्यात होता है। यहाँ के कारीगर ताले बनाने की पारंपरिक कला में निपुण होते हैं और इसमें नवीनतम तकनीकी सुधार भी किया जाता है। सुरक्षा उपकरणों के रूप में अलीगढ़ के ताले एक ब्रांड बन चुके हैं। 3. अमरोहा। ढोलक व वाद्य यंत्र। अमरोहा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ के ढोलक और तबले पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। इन वाद्य यंत्रों में न केवल उच्च गुणवत्ता होती है, बल्कि इनके बनाने की कला भी एक परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अमरोहा के कारीगर इन्हें बनाने में इतनी सटीकता से काम करते हैं कि इनकी ध्वनि भी बहुत सुरीली और साफ होती है। ये वाद्य यंत्र भारतीय संगीत की जान माने जाते हैं और इसके निर्यात से भी काफी आय होती है। 4. बागपत। होम फर्निशिंग। बागपत में होम फर्निशिंग उत्पादों का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है, जैसे बेडशीट, पर्दे और सजावटी कपड़े। यहाँ की वस्त्र उद्योग में पारंपरिक कढ़ाई और रंगाई के साथ साथ आधुनिक डिजाइनों का भी बहुत योगदान है। बागपत की होम फर्निशिंग दुनिया भर में निर्यात होती है और यहाँ के उत्पादों की मांग बहुत अधिक है। डिजाइन और गुणवत्ता के मामले में ये उत्पाद अन्य देशों के मुकाबले काफी प्रतिस्पर्धात्मक है। 5. बरेली। जरी जरदोजी बरेली का नाम जरी और जरदोजी कढ़ाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शादी और विशेष अवसरों के परिधानों में बरेली की महीन कढ़ाई और रेशमी धागों का काम बहुत खास होता है। यहाँ की कढ़ाई पारंपरिक भारतीय कला के उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। बरेली के कारीगर इस कला में निपुण होते हैं और उनका काम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अच्छा बिकता है। खासकर साड़ी, लहंगे और दुल्हन के परिधान में बरेली की कढ़ाई का बहुत महत्व है। 6. बिजनौर। गुड़ उद्योग। बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध गन्ना उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ का गुड़ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के गुड़ की विशेषता यह है कि यह शुद्ध और प्राकृतिक होता है। गुड़ के विभिन्न प्रकार यहाँ बनते हैं, जिनका उपयोग मिठाई, चाय और अन्य खाद्य पदार्थों में किया जाता है। बिजनौर का गुड़ भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात होता है। 7. बुलंदशहर। खुर्जा। पॉटरी खुर्जा, जिसे बुलंदशहर के अंतर्गत रखा जाता है, अपनी रंगीन सिरेमिक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा के कुम्हार बर्तनों, सजावटी सामान और अन्य कांच के बर्तन बनाते हैं। यहाँ की पॉटरी कला की खासियत यह है कि इसमें बहुत से रंगों का इस्तेमाल होता है, जो उसे आकर्षक और सुंदर बनाते हैं। खुर्जा की पॉटरी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत पसंद की जाती है और निर्यात होती है। 8. गाजियाबाद। इंजीनियरिंग उत्पाद। गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण होता है। गाजियाबाद में मशीन पार्ट्स, स्टील उत्पाद और अन्य औद्योगिक उपकरण बनाए जाते हैं। गाजियाबाद का औद्योगिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के उत्पाद भारत के विभिन्न उद्योगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। 9. हापुड़। पावरलूम। हापुड़ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कपड़ा उत्पादन क्षेत्र है, जहाँ पावरलूम का उपयोग कर सूती और सिंथेटिक वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की कपड़ा मिलों में बड़े पैमाने पर वस्त्रों का उत्पादन होता है, जो देश भर में विभिन्न बाजारों में वितरित होते हैं। हापुड़ के कपड़े और वस्त्र उद्योग की गुणवत्ता उच्च स्तर की होती है।
और यहाँ के उत्पादों की मांग भारत के विभिन्न हिस्सों में होती है। 10. मेरठ, खेल सामग्री। मेरठ उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है जहाँ खेल सामग्री का उत्पादन होता है। मेरठ की विशेषता ये है कि यहाँ क्रिकेट बैट, फुटबॉल, हॉकी स्टिक और अन्य खेल उपकरण बनाए जाते हैं। यहाँ के उत्पाद विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, खासकर क्रिकेट बैट की गुणवत्ता के लिए। मेरठ का खेल उद्योग केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है और यहाँ के खेल उपकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिकते हैं। 11. मुरादाबाद, पीतल उद्योग। मुरादाबाद को ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पीतल, ब्रास से बनी हुई वस्तुएं बड़ी संख्या में बनाई जाती हैं। मुरादाबाद के कारीगर पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और विभिन्न घरेलू उत्पाद बनाते हैं। यह उद्योग न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात होता है। मुरादाबाद की पीतल की कला की विशेषता यह है कि इसमें न केवल पारंपरिक डिजाइन होते हैं बल्कि आधुनिक कारीगरी का भी समावेश होता है। 12. मुजफ्फरनगर, गुड़। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक और प्रमुख गुड़ उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर गन्ने से गुड़ का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है जो बहुत शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। 13. सहारनपुर, लकड़ी नक्काशी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो अपनी लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर लकड़ी पर बेहद बारीक काम करते हैं। फर्नीचर और सजावटी वस्तुएं जैसे कि दरवाजे, खिड़कियां, मेज, कुर्सियां और अन्य घरेलू सामान पर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। इसकी खासियत यह है कि लकड़ी पर फूल, पत्ते और पारंपरिक भारतीय कला के चित्र उकेरे जाते हैं जो काफी आकर्षक होते हैं। यह क्षेत्र ग्रामीण रोजगार का बड़ा स्रोत है और विश्व भर में इसकी मांग है। 14. शामली, कृषि उत्पाद। शामली का मुख्य उद्योग कृषि उत्पाद है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से फल और गुड़ का उत्पादन करते हैं। गुड़ बनाने की प्रक्रिया यहाँ बहुत ही पारंपरिक है और इसमें इस्तेमाल होने वाली गन्ना खेती इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। गुड़ के साथ साथ यहाँ के किसान फल आधारित प्रसंस्करण भी करते हैं जैसे जूस, जैम और मुरब्बे आदि। यह उत्पाद न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। 15. लखनऊ, चिकनकारी। लखनऊ को चिकनकारी कढ़ाई के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह कला नवाबी नजाकत की पहचान है जो खास तौर पर कुर्ते, साड़ी, दुपट्टे और अन्य कपड़ों पर की जाती है। इसमें महीन हाथ की कढ़ाई की जाती है जो हर कपड़े को एक खास आकर्षण प्रदान करती है। चिकनकारी में पारंपरिक डिजाइन जैसे फूलों, बेलों और पत्तियों के बारीक पैटर्न बनाए जाते हैं और यह कढ़ाई मुख्य रूप से सूती और जॉर्जेट जैसे कपड़ों पर की जाती है। 16. सीतापुर, दरी। सीतापुर की सबसे बड़ी खासियत उसकी दरी रग है। यहाँ की हाथ से बुनी दरियां विशेष रूप से मशहूर हैं। यह दरियां गांवों में महिलाओं द्वारा हाथ से बुनी जाती है जो ग्रामीण रोजगार का एक अहम स्रोत है। इन दरियों का उपयोग घरों में सजावट के लिए या फिर धार्मिक स्थानों पर किया जाता है। यहाँ के कारीगर पारंपरिक डिजाइनों में रंगीन पश्मीना, ऊन और सिल्क के मिश्रण से दरियां तैयार करते हैं। 17. हरदोई, हैंडलूम। हरदोई जिले में पारंपरिक हथकरघा वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ के कारीगर साड़ी, कुर्ते, शॉल और कंबल जैसी वस्तुएं बुनते हैं। यह क्षेत्र हैंडलूम टेक्सटाइल के लिए मशहूर है। हरदोई के कारीगर परंपरागत डिजाइनों और रंगों का उपयोग करते हैं जो भारतीय पारंपरिक संस्कृति से जुड़ी होती है। हैंडलूम उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और देश भर में इनकी मांग बहुत है। 18. रायबरेली, लकड़ी उत्पाद। रायबरेली में लकड़ी उत्पाद मुख्य रूप से तैयार होते हैं। यहाँ के कारीगर लकड़ी के घरेलू सामान जैसे मेज, अलमारी, शेल्फ और सजावटी वस्तुएं तैयार करते हैं। ये सभी वस्तुएं न सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए होती हैं बल्कि यह जिले की एक बड़ी कला और व्यापारिक पहचान भी बन चुकी है। लकड़ी पर जटिल नक्काशी भी की जाती है जो इन्हें अन्य उत्पादों से अलग बनाती है। 19. उन्नाव, जरदोजी। उन्नाव जिले की पहचान उसकी जरदोजी कढ़ाई से है। यह कढ़ाई एक शाही कला मानी जाती है जिसमें सोने और चांदी की तारों का इस्तेमाल किया जाता है। जरदोजी मुख्य रूप से दुपट्टे, साड़ी, कुर्ते और अन्य पारंपरिक कपड़ों पर की जाती है। इसके द्वारा बने उत्पाद बेहद भव्य और आकर्षक होते हैं और इन्हें खास अवसरों पर पहना जाता है। यह कला मुख्य रूप से उन्नाव के कारीगरों द्वारा सिखाई जाती है
और यह इस क्षेत्र की एक खास कला परंपरा का हिस्सा है। 20 बाराबंकी वस्त्र उद्योग। बाराबंकी का वस्त्र उद्योग बहुत ही समृद्ध है, खासकर हथकरघा वस्त्रों का। यहाँ के कारीगर सूती कपड़े, शॉल और अन्य वस्त्र बनाते हैं। बाराबंकी के वस्त्रों में खास डिजाइन और रंग होते हैं जो इन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। यह जिले का प्रमुख उद्योग है और यहाँ के वस्त्र देश भर में प्रसिद्ध हैं। इन उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है। 21 अयोध्या धार्मिक व गुड़ उत्पाद। अयोध्या का प्रमुख उद्योग धार्मिक वस्तुएं और गुड़ उत्पाद हैं। यहाँ पर पारंपरिक धार्मिक वस्तुएं जैसे मूर्ति, तस्बीह और पूजा सामग्री तैयार होती हैं। इसके साथ ही यहाँ गुड़ का भी उत्पादन बहुत होता है, जो अत्यधिक गुणवत्ता का होता है। इस क्षेत्र का गुड़ बनाने का तरीका पारंपरिक है और यह स्वाद में बहुत ही खास होता है। इसके अलावा यहाँ के अन्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जैसे मुरब्बे और पापड़ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। 22 अम्बेडकर नगर। टेक्सटाइल अम्बेडकर नगर का मुख्य उद्योग सूती वस्त्रों का उत्पादन है। यहाँ के कारीगर सूती कपड़ों का बुनाई और कढ़ाई करते हैं। ये कपड़े मुख्य रूप से कुर्ते, साड़ी और शर्ट बनाने के लिए उपयोग होते हैं। ये क्षेत्र पारंपरिक तकनीकों से उच्च गुणवत्ता के वस्त्र तैयार करता है जो पूरे भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। यहाँ का हाथ करघा उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। 23 सुल्तानपुर मूंज उत्पाद। सुल्तानपुर में मूंज से बने हस्त निर्मित टोकरी और घरेलू सामान प्रमुख उत्पाद है। मूंज एक प्रकार का घास होता है जिसे हाथ से काटकर सूखाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। यहाँ के कारीगर सुंदर और मजबूत टोकरी, बास्केट, बैग और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं। ये उत्पाद न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बहुत लोकप्रिय है। 24 अमेठी हस्तशिल्प। अमेठी जिले में स्थानीय कला और छोटे उद्योग बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ के कारीगर काठ के खिलौने, मूर्तियां और बुनाई करते हैं। अमेठी का हस्तशिल्प उद्योग बहुत ही विस्तृत है और यहाँ के उत्पाद आमतौर पर कला प्रेमियों और पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध होते हैं। यहाँ के कारीगर पारंपरिक शिल्पकला में दक्ष होते हैं और यह क्षेत्र बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 25 वाराणसी बनारसी साड़ी विशेषता। बनारसी साड़ी भारत की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन साड़ियों में से एक है। यह साड़ी मुख्य रूप से वाराणसी, बनारस में बनती है। इन साड़ियों का डिजाइन और बुनाई शाही कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस साड़ी में रेशमी धागों का इस्तेमाल होता है और इसमें अक्सर स्वर्ण या चांदी के धागों से काम किया जाता है। बनारसी साड़ी की बुनाई में बूटी, जरी का काम और जंगला डिजाइन प्रमुख होते हैं। ये साड़ियां शादी, त्योहारों और खास अवसरों पर पहनी जाती हैं। 26 गोरखपुर टेराकोटा विशेषता। गोरखपुर की मिट्टी से बनी टेराकोटा कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों और कलात्मक सामानों को कहते हैं। गोरखपुर में इस कला की लंबी परंपरा है और यहाँ के कारीगर इस कला में पारंगत होते हैं। यह कला मुख्य रूप से देवताओं की मूर्तियां, सजावटी आइटम्स और दीवारों के नक्शों के रूप में सामने आती है। भदोही कालीन विशेषता। भदोही को कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कालीन दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। भदोही में हस्त निर्मित कालीन बनाए जाते हैं जो बहुत ही मुलायम और टिकाऊ होते हैं। इन कालीनों में खास बुनाई की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ के कालीनों में पारंपरिक डिजाइन के साथ साथ आधुनिक डिजाइन भी मिलते हैं। 28 मिर्जापुर कालीन विशेषता। मिर्जापुर में भी कालीन उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। यह शहर हस्त निर्मित कालीन बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ के कालीनों की बुनाई में विशिष्ट डिजाइन और उच्च गुणवत्ता का धागा इस्तेमाल होता है। मिर्जापुर के कालीन दुनिया भर में निर्यात होते हैं। यहाँ की प्रमुख कला धागे को विशेष प्रकार से रंग कर आकर्षक पैटर्न बनाना है। 29 जौनपुर इमरती विशेषता। जौनपुर में इमरती बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। इमरती एक प्रकार की मीठी भारतीय मिठाई है जो खासकर उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। इसका स्वाद बहुत ही मीठा और चिपचिपा होता है और यह गोल आकार में बनी होती है। जौनपुर का इमरती उद्योग काफी प्रसिद्ध है और वहाँ की मिठाइयाँ विशेष रूप से शादियों और त्योहारों में बनाई जाती हैं। 30 बालिया बांस उत्पाद विशेषता। बलिया में बांस से बने उत्पादों की विशेषता है। यहाँ के कारीगर बांस से टोकरी, बाल्टी, फर्नीचर
और विभिन्न प्रकार के हस्त निर्मित सामान बनाते हैं। बांस के ये उत्पाद न सिर्फ स्थानीय बाजारों में बल्कि निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है। यह उद्योग ग्रामीण कारीगरों के लिए एक प्रमुख स्रोत है। T1 आजमगढ़ काली मिट्टी कला विशेषता। आजमगढ़ की काली मिट्टी से बनी कलाकृतियां खास तौर पर अपने अद्वितीय और विशिष्ट रंग के लिए जानी जाती है। यहाँ के कारीगर काली मिट्टी से मूर्तियां, सजावटी सामान और अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं। इन कलाकृतियों में मिट्टी की सुगंध और प्राकृतिक रंग का खास आकर्षण होता है। टीस ड्योरिया हस्तशिल्प विशेषता। देवरिया जिले में हस्तशिल्प उद्योग विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ के ग्रामीण कारीगर विभिन्न प्रकार के हस्त निर्मित वस्त्र, लकड़ी के सामान और अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं। देवरिया के हस्तशिल्प में कढ़ाई और बुनाई की कला प्रमुख होती है। 33 मऊ पावरलूम साड़ी विशेषता। मऊ में पावरलूम से बनने वाली साड़ियां प्रमुख हैं। ये साड़ियां सूती और सिंथेटिक कपड़ों से बनाई जाती हैं। इन साड़ियों में खास बुनाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो इनको टिकाऊ और आरामदायक बनाता है। यहाँ की साड़ियों का डिजाइन सरल और आधुनिक होता है जो विभिन्न अवसरों के लिए उपयुक्त है। 34 चंदौली चावल विशेषता। चंदौली जिले को उच्च गुणवत्ता वाले चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ का चावल विशेष रूप से स्वादिष्ट और पोषक होता है। चंदौली के किसान विभिन्न प्रकार के चावल उगाते हैं और यह चावल न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय है। 35 गाजीपुर जूट उत्पाद विशेषता। गाजीपुर जिले में जूट के उत्पाद प्रमुख हैं। यहाँ जूट से बने वॉल हैंगिंग, बैग, बर्तन और अन्य सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। जूट एक प्राकृतिक रेशा है जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है। गाजीपुर के जूट उत्पाद स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात होते हैं। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है जो अपने जूट के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जूट के बैग, वॉल हैंगिंग और अन्य विभिन्न जूट से बने सामान बनाए जाते हैं। जूट एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल फाइबर है और इसका इस्तेमाल बस्ता, बैग, गलीचे और घर सजाने के अन्य सामान बनाने में होता है। गाजीपुर में यह उद्योग बहुत विकसित है और यहाँ के लोग इस कला में माहिर होते हैं। बस्ती जिले का नाम खास तौर पर लकड़ी के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ परल खड़ी से बनी सुंदर और अनूठी कलाकृतियां बनाई जाती हैं। बस्ती में बनी लकड़ी की वस्तुएं जैसे कि फर्नीचर, लकड़ी की मूर्तियां, सजावट के सामान और अन्य चीजें बहुत लोकप्रिय हैं। यह कला सदियों से यहाँ के लोगों द्वारा पारंपरिक तरीके से सीखी और बनाई जाती रही है। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पीतल बर्तन बनाने की कला में माहिर है। यहाँ के कारीगर पीतल के बर्तन जैसे कि थाल, कटोरे, दीपक, मूर्तियां और अन्य घर के सामान बनाते हैं। पीतल की चमक और उसके लुक के कारण यह बर्तन बहुत ही आकर्षक होते हैं और अधिकतर घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ की पीतल कला बहुत ही पारंपरिक और खूबसूरत होती है। सिद्धार्थनगर जिले को काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध किया गया है। काला नमक चावल एक विशिष्ट किस्म का चावल है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका स्वाद और गुणवत्ता बहुत ही उच्च स्तर की होती है और इसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। यह चावल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसके खेती के तरीके भी विशेष होते हैं। झांसी उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है, लेकिन यहाँ सॉफ्ट टॉय बनाने की कला भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर विभिन्न प्रकार के खिलौने जैसे कि बेबी डॉल्स, टेडी बियर और अन्य नरम खिलौने बनाते हैं। ये खिलौने न केवल बच्चों के बीच लोकप्रिय हैं, बल्कि इसके डिजाइन भी बहुत आकर्षक होते हैं। ललितपुर जिले में दाल प्रसंस्करण उद्योग का प्रमुख स्थान है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दालों का संग्रह, सफाई और प्रसंस्करण किया जाता है। इन दालों को पैक करके बाजारों में भेजा जाता है। ललितपुर में दालों की गुणवत्ता बहुत ही उच्च मानी जाती है और यहाँ के कारीगर इस उद्योग में बहुत ही माहिर होते हैं। जालौन जिले का नाम हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कागज बनाने का एक बहुत पुराना पारंपरिक तरीका अपनाया जाता है। यह कागज बहुत ही उच्च गुणवत्ता का होता है और कागज के विभिन्न प्रकार जैसे कि लेखन कागज, कार्ड बनाने का कागज और सजावट के कागज यहाँ पर बनते हैं। यहाँ के कागज की सुंदरता और उसकी टिकाऊपन को लोग खूब पसंद करते हैं। बांदा जिले में शजर पत्थर की एक अद्भुत और पारंपरिक कला पाई जाती है। शजर पत्थर में प्राकृतिक रूप
इससे लकड़ी के आकार की रेखाएं और आर्टिफैक्ट्स दिखाई देते हैं और इसे विभिन्न सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन पत्थरों का उपयोग शिल्पकला, मूर्तियां और घर की सजावट में होता है। चित्रकूट जिले का नाम आंवला के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आंवला से बने विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कि आंवला अचार, चटनी, जूस, पाउडर और औषधीय उत्पाद बनाए जाते हैं। आंवला को आयुर्वेद में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके स्वास्थ्य लाभ अनगिनत हैं। चित्रकूट में आंवला उद्योग ने एक अहम स्थान बना लिया है। हमीरपुर जिले में भी दाल उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर दालों का उत्पादन और प्रसंस्करण किया जाता है। हमीरपुर की दालें स्वादिष्ट, पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता की होती हैं, जो पूरे राज्य और देश में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के कारीगर दालों को बहुत अच्छे से प्रोसेस करते हैं ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। महोबा जिले का पान बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के पान की विशेषता उसकी खुशबू और स्वाद में होती है। पान को विशेष रूप से ताजे पत्तों से तैयार किया जाता है और इसे विशेष मसाले, गुलाब जल और अन्य स्वादिष्ट तत्वों के साथ तैयार किया जाता है। महोबा का पान आमतौर पर ताजगी और स्वाद में अविस्मरणीय होता है। छ्याबालिन कानपुर लेदर चमड़ा उद्योग कानपुर चमड़े के उत्पादों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के चमड़े के जूते, बैग और अन्य सामान पूरे देश में बिकते हैं। 47 फिरोजाबाद कांच उद्योग फिरोजाबाद में कांच की वस्तुएं बनाई जाती हैं। यहाँ का कांच के बर्तन, झूमर और सजावटी सामान बहुत मशहूर है। औटिहास मथुरा पेड़ा मथुरा में प्रसिद्ध मीठा व्यंजन पेड़ा बनता है। ये खासकर धार्मिक अवसरों और त्योहारों में खाया जाता है। 29 कन्नौज इत्र कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के इत्र की खुशबू बहुत खास और लंबे समय तक रहने वाली होती है। पिस्टास पीलीभीत बांसुरी पीलीभीत बांसुरी बनाने के लिए जाना जाता है। ये बांसुरी खासकर संगीत में उपयोग होती है और इसका स्वर बहुत मधुर होता है। 51 एटा घुंघरू उद्योग एटा घुंघरू बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इन घुंघरू का उपयोग शास्त्रीय और लोक नृत्य में होता है। ये पीतल और धातु से बनाए जाते हैं और इनकी आवाज बहुत साफ और तेज होती है। 52 कासगंज जरदोजी कढ़ाई कासगंज में जरदोजी कढ़ाई का काम होता है। यहाँ की कढ़ाई पारंपरिक शादी के कपड़े और अन्य परिधानों पर की जाती है। 53 शाहजहांपुर कालीन शाहजहांपुर में हस्तनिर्मित कालीन बनते हैं। यहाँ के कालीन पारंपरिक डिजाइनों से बने होते हैं जो अब आधुनिक रंगों और पैटर्न में तैयार होते हैं। 54 लखीमपुर खीरी थारू हस्तशिल्प लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लोग बांस और लकड़ी से सुंदर हस्तशिल्प बनाते हैं। ये चीजें बहुत अनोखी और अलग होती हैं। 55 कुशीनगर केला उत्पादन कुशीनगर में केला बहुत ज्यादा उगाया जाता है। यहाँ का केला बहुत स्वादिष्ट और ताजगी सैबरा होता है और इसे पूरे प्रदेश और देश में बेचा जाता है। बलरामपुर चावल की उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। यहाँ की कृषि आधारित उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। श्रावस्ती जनजातीय उत्पाद श्रावस्ती में जनजातीय समुदाय के लोग हस्त निर्मित वस्तुएं और पारंपरिक उत्पाद तैयार करते हैं जो यहाँ की संस्कृति और कारीगरी को प्रदर्शित करते हैं। फर्रुखाबाद प्रिंटिंग वस्त्र फर्रुखाबाद का ब्लॉक प्रिंटिंग उद्योग ऐतिहासिक है। यहाँ सूती कपड़ों पर हाथ से छपाई की पारंपरिक कला आज भी जीवित है। इटावा टेक्सटाइल इटावा में पारंपरिक कपड़ा उद्योग और छोटे पैमाने पर कपड़े बनाने की इकाइयां कार्यरत हैं जो यहाँ के व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। औरैया तिल उत्पाद यहाँ की तिल की खेती और उससे बने तेल व अन्य उत्पादों की विशेष पहचान है। संभल हड्डी शिल्प संभल का बोन क्राफ्ट उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की सजावटी वस्तुएं और बारीक कारीगरी पूरी दुनिया में सराही जाती है। रामपुर चाकू उद्योग रामपुर के चाकू अपनी धार और मजबूती के लिए प्रसिद्ध हैं। यह पारंपरिक धातु उद्योग का बेहतरीन उदाहरण है। प्रतापगढ़ आंवला उत्पाद प्रतापगढ़ का आंवला कैंडी, मुरब्बा और पाउडर के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध है। कौशाम्बी केला कौशाम्बी में कृषि आधारित उत्पादन और ताजे फलों की आपूर्ति की जाती है। खासकर केला यहाँ की विशेष पहचान है। गोंडा दाल उद्योग गोंडा में दलहन का
उत्पादन और प्रसंस्करण बड़े पैमाने पर होता है, जो यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा है। बहराइच, चावल बहराइच में धान उत्पादन और मिलिंग उद्योग मुख्य हैं, जो यहाँ की कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त करते हैं। सोनभद्र खनिज उत्पाद। सोनभद्र खनिज संपदा से समृद्ध है और यहाँ खनन आधारित उद्योग विकसित हुए हैं। महाराजगंज फर्नीचर। महाराजगंज मेयलकड़ी आधारित फर्नीचर निर्माण एक प्रमुख उद्योग है। फतेहपुर मसाले। फतेहपुर मसाला प्रसंस्करण और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मसालेदार चीजें हर जगह बिकती हैं। मैनपुरी तरबूज उत्पादन। यह जिला कृषि आधारित उत्पादन और ताजे फलों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर तरबूज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट आंवला व हर्बल उत्पाद। चित्रकूट में आंवला और हर्बल उत्पाद प्रमुख हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए उपयोग होते हैं। हमीरपुर दाल प्रसंस्करण। यहाँ दलहन आधारित उद्योग बड़ा रोजगार सृजन करता है और यह उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। बांदा शजर पत्थर। बांदा के शजर पत्थर से बनी सजावटी वस्तुएं विशिष्ट पहचान रखती हैं और यहाँ की कारीगरी अत्यधिक सराही जाती है। जालौन हस्त निर्मित कागज। जालौन में पर्यावरण अनुकूल कागज बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है, जो आज भी जीवित है। ललितपुर दाल उद्योग। ललितपुर में दालों का उत्पादन और प्रसंस्करण प्रमुख रूप से होता है, जो यहाँ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को पुख्ता करता है।